Good morning, class 6th. In my two previous videos, I have discussed the second chapter, but some of the parents have complained that the file was not visible, the PDF file was not clearly visible. So I am trying to explain this chapter again. Okay, so let's start this chapter. This second chapter, in the old books, the chapter's name is given On the Trail of the Earliest People. But in this chapter, in this new book, the chapter's name is From Hunting Gathering to Growing Food. Okay, people पहले hunter gatherers थे. They used to hunt animals and collect food from the forest. So this chapter's name is little changed here, and from hunting gathering, how they started growing their own food, how they became farmer. So this chapter is about that. Okay, in first part of the chapter, it is given that why were they on move, why they used to move from place to place. So earlier people were known as hunter gatherers. Okay, hunter means those who used to hunt their animals, and gatherers means those who used to gather their food, their roots, okay, from the farm. So they were known as hunter gatherers. Now the second question is why they used to move from place to place. So there are four reasons. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. अगर वो एक ही जगह रहते तो सारे उनके resources ख़त्म हो जाते थे. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. इसलिए उनको दूसरी जगह food की search में जाना होता था. Okay. Second reason is एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उनके जो एनिमल्स थे वो भी तो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे. और वो एनिमल्स क्यों मूव करते थे? इन सर्च ऑफ प्री, उनका शिकार के लिए. सो इन दिस केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, ओके, इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. और अगर वो डियर होता था तो ग्रास और लीव्स के लिए, ओके, और वाइल्ड कैटल्स होते थे तो उनके प्री के लिए, शिकार के लिए, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो शिकार करते थे. दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम. अब जो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, अब वाइल्ड एनिमल्स अगर इधर से उधर जा रहे हैं तो उनको तो मूव करना ही था, पीपल को भी तो मूव करना ही था उसके लिए. ओके. थर्ड रीज़न वॉज दैट प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स. ओके, जो फ्रूट्स होते हैं वो डिफरेंट सीजन्स में आते हैं. सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. सो इसके लिए भी वो मूव करते थे, ओके, फ्रूट्स के लिए. फोर्थ रीज़न वॉज people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial. Perennial means water with water throughout the year, जिनमें हमेशा पानी होता है. ओके, रेनी सीजन हो चाहे रेनी सीजन ना हो, समर्स हो, फिर भी उनमें थोड़ा बहुत पानी तो होता ही है. दीज आर नोन एज perennial rivers. बट अदर सीजनल रिवर्स, जिनमें कि केवल सीज़न में, रेनी सीजन में ही पानी होता है और बाकी पानी नहीं होता है. People living on their banks would have had to go in search of water during dry season. So dry season में people को वहाँ से जाना होता था. Now how do we know about these people? Second question is हम कैसे जानते हैं? So we know about the archaeologist work done. Okay, so archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. हंटर गैदरर्स ने जो भी थिंग्स बनाई थी और यूज़ की थी तो उस कारण से हम उन्हें जान पाए. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन. एंड पीपल मेड टूल्स विथ स्टोन. स्टोन के भी टूल बनाए उन्होंने, वुड के भी टूल बनाए और बोन से भी टूल बनाए. ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट. और स्टोन टूल सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते थे. सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन. आज हमें कोई भी कुछ भी चीज़ कट करनी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? नाइफ. ओके, बट पीपल वर यूजिंग स्टोन टूल्स टू कट मीट एंड बोन एंड स्क्रेप बार्क एंड हाइड्स मीन्स एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट एंड रूट्स. सो इन सब के लिए पीपल केवल और केवल स्टोन टूल्स यूज़ कर रहे थे. सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर एंड एरोज फॉर हंटिंग. और कुछ हंटिंग में जो उनकी जो हैंडल में लगा देते थे, बोन की या वुड की जो उसका हैंडल होता था उसमें स्टोन टूल लगा देते थे.
ठीक है. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood, and other tools were using for chopping wood. और wood को क्यों चॉप करते थे? Because they were using wood as firewood, जलाने की लकड़ी के लिए काम आते थे. Wood was also used to make huts and tools. Okay, और wood से huts and tools भी बनाते थे. Now here in this picture you can see two types of tools. This first left tool was used in digging the ground. This left tool was used in digging the ground, okay, to collect edible roots. And this right side tool was used to stitching clothes, okay. Clothes stitch करने के काम आता था, which was made out of animal skin, और जो animal skin से बनी होती थी जो cloth, okay, क्योंकि ऐसा कॉटन के क्लोथ्स तो थे नहीं. क्लोथ्स कैसे थे? एनिमल स्किन से बने हुए. नाउ हियर इन द सेकेंड मैप it is given that people were choosing those places where they find resources, okay, and जहाँ पे people रहते थे, those places are known as sites. उनको site कहते थे. So here in this red triangle you can see these three places are given: Bhimbetka, Hunski and Kurnool caves. Okay children, I will give you the map also for showing this Bhimbetka, Hunski and Kurnool. Okay, mark these places in map. This would be your question. Okay, I will mention it also when I will give you homework. So Bhimbetka, Hunski and Kurnool caves were the places where people used to live. Okay, these are the sites, ancient sites where people used to live. Okay, now here on next page